हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियस ऑरा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन आपके लिए लेकर आऊँगी, बट ये डिटेल पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन तो नहीं है। एक एब्डोमिनल असेसमेंट मैं आपके लिए पहले लेकर आई हूँ, क्योंकि एब्डोमिनल असेसमेंट अगर आप सीख गए ना, तो बाकी की जो एग्जामिनेशन है वो भी आपके लिए थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे मेनली एब्डोमिनल असेसमेंट की, और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या इसमें टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था केस हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है किसी भी केस स्टडी के लिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चैनल का लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट इज असेसमेंट टेक्निक। असेसमेंट टेक्निक कौन कौन सी होती है? अब हम एब्डोमिनल असेसमेंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कोई तो टेक्निक होगी, ऐसे ही तो असेसमेंट नहीं कर सकते। तो उन टेक्निक्स के लिए हमारे पास चार बेसिक असेसमेंट टेक्निक्स होती है, फोर बेसिक असेसमेंट टेक्निक होती है। सिर्फ और सिर्फ एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे हेड टू टो असेसमेंट के लिए, जो भी हमारा एब्डोमिनल के लिए या ट्रंक में जो भी हमें असेसमेंट करना है, एक्सट्रीमिटीज में करना है, उसके लिए हमारे पास चार बेसिक टेक्निक्स हैं। इंस्पेक्शन है, पैल्पेशन है, परकशन है और ऑस्कल्टेशन। तो ये चार हमारे पास बेसिक टेक्निक्स हो गई: इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। तो ये चार टेक्निक्स आप याद याद रखेंगे तो आपके सारे असेसमेंट बहुत अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि चारों ही टेक्निक्स का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है हर एक असेसमेंट में। सबसे पहले आपका इंस्पेक्शन आता है। इंस्पेक्शन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, इंस्पेक्शन कैसे करोगे? आप आईज से करोगे, देख कर करोगे। तो इंस्पेक्शन जो होता है ना, हमारा विजुअल इंस्पेक्शन होता है। हम किसी भी चीज को देख के उसे ऑब्जर्व कर लें और पता लगाएं कि कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, या चीजें नॉर्मल है, अबनॉर्मल है। तो ये सारी चीजें हमारी आ गई इंस्पेक्शन के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये लड़की क्या कर रही है, देख के पता लगा रही है। तो किसी भी चीज को देख के, अगर पेशेंट के कहीं पे कोई वुंड है या फिर कहीं पे कोई भी अबनॉर्मलिटी, तो हम देख के कैसे पता लगा सकते हैं? टच नहीं करना है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ देखना है और अबनॉर्मल फाइंडिंग्स का पता लगाना है। तो दिस इज इंस्पेक्शन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पैल्पेशन। पैल्पेशन में क्या होता है? पैल्पेट हमें करना होता है अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से। यहाँ पे ये फिंगर टिप्स की हेल्प से पैल्पेट कर रहे हैं। तो फिंगर टिप्स की हेल्प हेल्प लेंगे हम और पैल्पेट करेंगे, टच करेंगे पेशेंट के, टच करेंगे और फील करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमें पैल्पेशन से हमें देखना होता है टेक्सचर कैसा है, टेम्परेचर पता लगा सकते हैं हम, मॉइस्चर, मोबिलिटी, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेंथ ऑफ पल्स, साइज, शेप, डिग्री ऑफ टेंडरनेस, ये सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि मोस्टली अगर एग्जांपल दूं मैं फीवर का, फीवर के टाइम पे क्या होता है? अगर किसी पेशेंट को फीवर है, आपके पास थर्मोमीटर नहीं है, तो आप कैसे पता लगाओगे? उसे देख के तो नहीं कह सकते हैं या इसे फीवर है या नहीं है। टच करोगे ना आप। जैसे टच करोगे उसकी स्किन को, तो टेम्परेचर आपको पता लग जाएगा। टेम्परेचर थोड़ा सा एलिवेटेड, नॉर्मल से एलिवेटेड है, तो आपको पता लग जाएगा देयर मे बी फीवर, मे और मे नॉट बी फीवर। फिर उसके बाद आप थर्मोमीटर लेकर आएंगे और उसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो असेसमेंट का पार्ट हो गया ना, पैल्पेशन से हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर टच करके हम टेम्परेचर पता लगा रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है परकशन। परकशन, जब भी हम परकशन नाम सुनते हैं ना, तो साथ में हैमर वर्ड जरूर आ जाता है, परकशन हैमर। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये परकशन हैमर होता है। आपने मोस्टली रिफ्लेक्स, जब हम चेक करते हैं ना, रिफ्लेक्सेस, टेंडन रिफ्लेक्सेस वगैरह, तो इन सब चीजों में हम लोग परकशन हैमर का यूज करते हैं। बट नॉर्मली जब हमें एब्डोमेन का या फिर चेस्ट का या बैक का हमें असेसमेंट करना है, तो वहां पे तो हमें हैमर यूज करेंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ जो हैमर है वो रिफ्लेक्सिस के लिए यूज होता है। रिफ्लेक्सिस के लिए यूज होता है मोस्टली, जैसे कि टेंडन रिफ्लेक्स हो गया हमारा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो इन सब चीजों के लिए हमारा जो है हैमर यूज होता है। बट जब हमें एब्डोमेन को या फिर चेस्ट को हमें परकश करना है, तो उसके लिए हम अपने फिंगर्स यूज करते हैं, हैंड्स यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं? बॉडी पार्ट्स पर टैप करते हैं। टैप करने से क्या होगा? कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होंगे। तो उस साउंड से हम पता लगाएंगे कि जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है वो कैसी है, वहाँ पे एयर फील्ड है, वाटर फील्ड है, फ्लूइड फील्ड है, मतलब क्या है वहाँ पे, डल साउंड है, किस तरह का साउंड है। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये टेक्निक है परकशन, वो हम इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन आप सभी को पता है कि ऑस्कल्टेशन हम करते हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से। तो इसमें हम क्या करते हैं? हम साउंड्स को सुनते हैं, लाइक हार्ट साउंड सुन सकते हैं, मूवमेंट देख सकते हैं, ब्लड मूवमेंट सुन सकते हैं कि ब्लड की कैसे हो रही है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, बाउल बाउल मूवमेंट्स कैसे हो रही हैं, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो एयर की मूवमेंट है वो किस तरह से हो रही है। तो ये सारी चीजों के लिए हम स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑस्कल्टेट कर रहे हैं, चीजों को सुन रहे हैं।
कि हमने अपने सेंसेस यूज किए सारे, हमने इंस्पेक्शन में आईज को यूज किया, उसके बाद हमने पैल्पेशन में अपने फिंगर्स टच सेंसेशन यूज किया, परकशन में भी हमने जो वाइब्रेशन सुनी उसके लिए भी हमने पहले टच सेंसेशन यूज किया था, उसके बाद ऑस्कल्टेशन में हमने अपने ईयर्स का यूज किया, हियरिंग सेंसेशन यूज किया। तो ये चार हमारी बेसिक टेक्निक्स होती हैं किसी भी एग्जामिनेशन को, किसी भी असेसमेंट को करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एब्डोमिनल असेसमेंट में ऐसा क्या खास होता है, क्या इंपॉर्टेंट, सब चीजों से अलग हमें क्या करना होता है उसमें। सब उससे पहले पेशेंट से जब भी हम कोई भी असेसमेंट करें ना, असेसमेंट करने से पहले हमें कुछ चीजें पूछनी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ पेन का। पेशेंट को कहीं पे पेन हो रहा है, मान लो कि पैनक्रेटाइटिस या अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, उसे पेन हो रहा है। तो पेन के लिए हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे कैरेक्टर कैसा है पेन का, कैसी अपीयरेंस, फीलिंग, साउंड, ये सारी चीजें हम साइन एंड सिम्टम्स पूछते हैं। कैरेक्टर में साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको पेन हो रहा है, ठीक है, उसे बता दिया हाँ पेन हो रहा है। ऑनसेट, कब हुआ ये पेन, कब स्टार्ट, कब हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, कब हुआ, तो ये सारी चीजें ऑनसेट में आ जाएगी। लोकेशन, कहाँ पर पेन हो रहा है, कहीं रेडिएट होता तो नहीं, अरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है पेन। जैसे कि आप हार्ट अटैक के पेन में देख सकते हैं, मायोकार्डियल इंफाक्शन जो होता है वो रेडिएट होके हैंड्स में जाता है, लेफ्ट लेफ्ट आर्म में जाता है। तो इस तरह से हम लोकेशन पता लगा सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन, कितनी देर से हो रहा है ये पेन, कब से हो रहा है, सीवियरिटी कितनी है, कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, क्या ये लाइक इसमें हम एक स्केल यूज़ कर सकते हैं, पेन स्केल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। देन पैटर्न कैसा है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह, जिसे करने से आपका पेन ठीक हो जाता है, पेन मतलब बेटर हो जाता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे वर्स हो जाता है। जैसे कि आपका एक अनस्टेबल एंजाइना में होता है, स्टेबल सॉरी एंजाइना जो पेन होता है उसमें ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूछना। एसोसिएटेड फैक्टर, और कोई सिम्टम है, और कोई साइनिंग सिम्टम जो इस पेन से जुड़े हुए हैं, इस सिम्टम से जुड़े हुए हैं, तो ये सारी चीजें हम लोगों को पेशेंट से पूछनी होती है। आगे बढ़ते हैं। असिस एब्डोमिनल, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेन अब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अब्डोमिनल असेसमेंट में जो सबसे पहली टेक्निक होती है ना, फर्स्ट नंबर पे जो हमारी टेक्निक आती है वो होता है हमारा इंस्पेक्शन। सबसे पहले ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि बाकी के जो अपने आपके असेसमेंट होंगे ना, जितने भी असेसमेंट होंगे उनमें जो आपका सीक्वेंस वो कैसे चलेगा, पहले सबसे पहले इंस्पेक्शन होगा, फिर पैल्पेशन होगा, फिर परकशन होगा, उसके बाद ऑस्कल्टेशन होगा। लेकिन अब्डोमिनल असेसमेंट में ये नहीं चलता है। अब्डोमिनल असेसमेंट में सबसे पहले आपका इंस्पेक्शन होगा, सबसे पहले आप देख के पता लगाओगे। आपको क्या करना है, जैसे ही एब्डोमेन, पेशेंट का एब्डोमेन देखने के लिए आपने एब्डोमेन जो है वो एक्सपोज करवाया, अब आप उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दोगे। कौन सा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट हो गया, राइट अपर हो गया, राइट लोअर हो गया, और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो आपने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। पेशेंट के राइट साइड पे, यहाँ कहीं पे आप खड़े हो जाओगे पेशेंट के राइट साइड पे। ठीक है, पेशेंट का जो राइट हैंड है ना, उधर आपको खड़े होना है, आपको इंस्पेक्ट करना है एब्डोमेन को। तो इंस्पेक्ट कहाँ से करना है, साइड से साइड भी इंस्पेक्ट करना है, साइड साइड साइड, और अबव से नीचे तक, अबव से बिलो आपको इंस्पेक्ट करना है, मतलब देखना है, लुक एट दी एब्डोमेन। तो सारी चीजें देखनी है। मेनली आपको यहाँ से क्या पता चलता है, जब भी आप इंस्पेक्ट करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कोई डिस्टेंशन तो नहीं है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन या साइटिस वगैरह तो नहीं है, या और भी कोई एब्नॉर्मल या नॉर्मल फाइंडिंग्स जो होती है ना, वो सारी आपको पता चल जाएंगी। चलो आगे बताती हूँ मैं ये। उससे पहले, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जब भी आप असेसमेंट करेंगे एब्डोमेन का, तो अब 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एब्डोमेन को, इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था, लेफ्ट राइट, अपर अपर और लोअर क्वाड्रेंट्स में। लेकिन अगर आपको डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, तो डिटेल एग्जामिनेशन के टाइम पे आप 4 क्वाड्रेंट्स में नहीं, बल्कि हमारे जो आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि जो एब्डोमेन है ना वो 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। तो 9 क्वाड्रेंट्स में हमने एब्डोमेन को डिवाइड कर लिया है यहाँ पे। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर एक क्वाड्रेंट में ना कौन सा ऑर्गन है, क्योंकि हमें जब पता होगा कि कौन कौन सा ऑर्गन्स हैं हर एक क्वाड्रेंट में, तभी हम अच्छे से इंस्पेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम मेनली विजिबल मासेस के लिए देखते हैं, कोई बल्जिंग तो नहीं है, कोई असिमेट्री तो नहीं है, या फिर कोई भी अनयूजुअल कलर, स्कार, या फिर स्ट्राया है। स्ट्राया क्या होता है, एब्डोमेन, जैसे ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन पे कुछ ऐसे निशान निशान पड़ जाते हैं, ऐसे लाइनें आ जाती हैं ऐसे, तो उसे बोलते हैं स्ट्राया। तो मेनली स्ट्राया किस में आती है, बहुत ज्यादा ओबीज पेशेंट होते हैं ना, उनमें स्ट्राया आ जाते हैं, या फिर कोई कोई भी लीजन हो, या कोई भी स्कार हो, या फिर अबनॉर्मल कलर है, या फिर पैची के लिए एकाइमोसिस है, या फिर स्पाइडर एंजियोमा, इन चीजों के लिए है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये स्पाइडर एंजियोमास है।
तो ये सारी चीज़ें हमें देखना होता है। उसके बाद हमें अम्बिलिकस पे नोटिस करना है कि अम्बिलिकस पे किसी तरह का हर्निया तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हर पेशेंट में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि सारी की सारी अबनॉर्मल चीज़ें हैं। जो भी अगर किसी पेशेंट में ये अबनॉर्मलिटीज़ होंगी, तो ये आपको मिलेंगी। अगर किसी पेशेंट में अबनॉर्मलिटीज़ नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली नॉर्मल फाइंडिंग्स मिलेंगी। तो आपको वैसा का वैसा रिपोर्ट करना होता है। अगर कोई अबनॉर्मलिटी है, तो आप उसे रिपोर्ट करेंगे। अगर नॉर्मल है, तो नॉर्मल फाइंडिंग्स को आप डॉक्यूमेंट करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो सेकंड स्टेप है ना, वो आ जाता है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन जैसे कि मैंने पहले बताया था, फर्स्ट इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन के बाद अब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आपको नेक्स्ट ऑस्कल्टेट करना होता है। ऑस्कल्टेशन में क्या करेंगे कि स्टेथोस्कोप से सुनना होता है। यहाँ पे ऑस्कल्टेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम पहले ही पैल्पेशन और परकशन करने लग जाएंगे ना, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो बाउल साउंड्स है ना, वो हमें ठीक से क्या पता सुनाई ना भी दें। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए हम सबसे पहले ऑस्कल्टेट करना है। इसके लिए हमें स्टेथोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। तो स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम वाला पार्ट है ना, उसे लेंगे हम और लाइटली पेशेंट के ऊपर रखेंगे। राइट लोअर क्वाड्रेंट पे रखेंगे सबसे पहले। राइट लोअर क्वाड्रेंट से होते हुए हम कहाँ जाएंगे, राइट अपर। सबसे पहले हम, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे राइट लोअर क्वाड्रेंट पे। फिर हम राइट अपर में जाएंगे। फिर हम लेफ्ट अपर में जाएंगे और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें ऑस्कल्टेट करना होता है हमेशा। तो ये एक सीक्वेंस होता है ऑस्कल्टेट करने का, राइट। और हमें हर एक क्वाड्रेंट में चेक करना है बाउल साउंड्स के लिए। अगर हमें बाउल साउंड्स नहीं सुनाई दे रही है, तो 5 मिनट तक हमें वेट करना है। 5 मिनट तक हमें सुनते रहना है उन साउंड्स को। अगर फिर भी नहीं आ रही है, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग्स है, क्योंकि बाउल साउंड्स एब्सेंट हैं। एब्सेंट बाउल साउंड्स की वजह से क्या हो सकता है कि पैरालिटिक इलियस की वजह से हो सकता है, या फिर, ठीक है, तो जो एब्सेंट बाउल साउंड्स होती है ना, पैरालिटिक इलियस की वजह से भी हो सकती हैं। तो जैसे भी बाउल साउंड्स आ रहे हैं, अगर नॉर्मल आ रहे हैं तो आप नॉर्मल उसे लिखेंगे, फाइंडिंग्स को नॉर्मल डॉक्यूमेंट करेंगे। अगर एब्सेंट है, एब्सेंट लिखेंगे। नॉर्मोकेटिव हाइपो एक्टिव है, हाइपो एक्टिव लिखेंगे, मतलब बहुत कम है, धीमे बाउल साउंड्स है। हाइपर एक्टिव मतलब बहुत तेज बाउल साउंड्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ये हाइपर एक्टिव आप लिखेंगे। तो एब्सेंट जो होते हैं ना, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एब्सेंट बाउल साउंड किसकी वजह से हो सकते हैं आपके, पैरालिटिक इलियस या फिर पेरिटोनाइटिस की वजह से हो सकते हैं। ज्यादा, बहुत ज्यादा जो हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स होंगे, वो किसकी वजह से हो सकते हैं आपके, अर्ली इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होते हैं। मतलब इंटेस्टाइन जो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है, इस वजह से हो सकते हैं। या फिर जीआई हाइपर मोबिलिटी, बहुत ज्यादा मोबिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है जीआई की, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है उसकी मोबिलिटी ज्यादा हो रही है, तो ऑब्वियसली बाउल साउंड से ज्यादा आएंगे। मोबिलिटी की वजह से ही तो बाउल साउंड्स आते हैं। तो, तो ये आपके जो है फाइंडिंग्स हो गई। तो इस तरह से आप ऑस्कल्टेट करेंगे। सबसे पहले आपको राइट राइट लोअर क्वाड्रेंट में करना है, फिर राइट अपर में करना है, फिर लेफ्ट अपर में, फिर लेफ्ट लोअर में। इस तरह से आपको आना है नंबर वाइज। तो ये आपका सीक्वेंस होता है ऑस्कल्टेशन का। तो यहाँ आपने ऑस्कल्टेट कर लिया था वावल साउंड्स के लिए। अब आपको, आप जो स्टेथोस्कोप की बेल होती है ना, बेल क्या है स्टेथोस्कोप की, ये जो पार्ट है, ये आपका बेल वाला पार्ट होता है इसका। स्टेथोस्कोप का जो पीछे बैक साइड का जो पार्ट होता है, इससे आप आउटा पे सुन सकते हैं। आउटा पे, आउटा या रीनल इलियक या फीमोरल आर्टरीज को आप सुन सकते हैं। यहाँ पे आप ऑस्कल्टेट करके देख सकते हैं। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, मतलब बीपी पेशेंट का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको एक ब्रूट साउंड सुनाई देगा। ब्रूट कब सुनाई देता है, जब बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट के मरमर जैसे साउंड होता है। ये मेनली आपने डायलिसिस, अगर आप लोगों में से किसी ने भी डायलिसिस देखा होगा ना, तो वहां पे जो फिस्टुला बनता है, फिस्टुला में अगर आप लोगों ने सेंस करके देखा हो, पैल्पेट करके देखा हो, तो वहां पे ब्रूट फील होता है आपको। तो वही ब्रूट साउंड है जो यहाँ पे आप ऑस्कल्टेट भी कर सकते हो। तो ये ब्रूट साउंड आपको सुनाई दे जाएगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो थर्ड स्टेप है, वो आ जाता है परकशन। थर्ड स्टेप में हम परकशन करेंगे। पैल्पेशन हम सबसे लास्ट में करेंगे, बिल्कुल लास्ट में। हमने पैल्पेशन की जगह पे ऑस्कल्टेशन डाल दिया, ऑस्कल्टेशन की जगह पे पैल्पेशन डाल दिया। हमने बस क्या करा, इस तरह से ऐसे कर दिया, और कुछ नहीं किया। ये एब्डोमिनल की केस में ऐसे होता है, बाकी सारे में अलग स्टेप है, नॉर्मल स्टेप है। परकशन में हम क्या करते हैं, परकशन के लिए हम अपने फिंगर पैड्स का यूज करते हैं। अपने जो डोमिनेंट हैंड होता है ना, मान लो आपका डोमिनेंट राइट हैंड है, इनका डोमिनेंट लेफ्ट हैंड था, ठीक है। जो परकशन में भी हम क्या करते हैं, अपने जो एब्डोमेन है ना, उसके चारों के चारों क्वाड्रेंट्स को हम परकश करके देखेंगे। साउंड्स के लिए हम देखेंगे कि कोई किस तरह की साउंड आ रही है। परकशन कर रहे हैं किसके लिए, साउंड्स के लिए परकशन कर रहे हैं। तो हम साउंड्स को यहाँ पे चेक करते हैं। तो अगर कोई डल साउंड आ रहा है, मान लो कि डल साउंड आ रहा है,
तो डल साउंड का क्या मतलब हो गया, ये फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स में आता है डल साउंड, जैसे कि आपके लिवर में आ सकता है। ओके, लेकिन जो एयर फिल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनमें हमें टिम्पैनी सुनाई देगा। एयर फिल्ड जैसे स्टमक हो गया, स्टमक में अगर एयर है उस टाइम पे टिम्पैनी सुनाई देगा। लंग्स में एयर होती है, लंग्स में टिम्पैनी साउंड सुनाई देगा। लंग्स में एयर है तो टिम्पैनम साउंड सुनाई देगा। लिवर में एयर नहीं है तो डल साउंड सुनाई देगा। इस तरह से आप साउंड परकश करके आप पता लगा सकते हो कहाँ पे किस बॉडी पार्ट में कहाँ पर फ्लूइड फिल है या फिर कहाँ पे एयर फिल है, उस तरह से। ठीक है, तो परकशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप नॉन डोमिनेंट हैंड को रखोगे और डोमिनेंट हैंड से परकश करके देखोगे, उस पर टैप करोगे तो टैपिंग से परकशन हो जाता है यहाँ पे और आपको साउंड पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट स्टेप होता है पैल्पेशन का। पैल्पेशन का जो लास्ट स्टेप होता है, इसको भी हमें अपने फिंगर पैड की हेल्प से करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो फिंगर्स होती हैं, हमारी जो डोमिनेंट हैंड की जो फिंगर होती है, उसकी पामर एस्पेक्ट से हम, जो फ्लैट हैंड होता है ना, उसकी डोमिनेंट हैंड की जो फिंगर होती है उसके पामर एस्पेक्ट से हम पैल्पेट करके देखते हैं। पेशेंट के एब्डोमेन को पैल्पेट करना है हमें। क्या करना है, लाइट जेंटल डिपिंग मोशन करना है हमें। जैसे ही हम थोड़ा सा लाइट जेंटल डिपिंग मोशन करेंगे ना, तो हम पैल्पेट कर पाएंगे किसी भी अबनॉर्मलिटी के लिए। जैसे कि कोई भी रिजिडिटी है या कोई सुपरफिशियल मास है तो उसे हम इजीली पैल्पेट कर सकते हैं। आप भी अगर टच करके देखें ना तो पता चल जाता है इन चीज़ों को। टच टच होता है बहुत लाइट टच, और थोड़ा सा हम डिप कर दें तो उसे हम बोलते हैं पैल्पेशन। तो पैल्पेशन जो हमें करनी होती है ना, वो हमें हमेशा करनी होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब भी हम पैल्पेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, लिफ्ट करेंगे अपनी फिंगर्स को। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे फिंगर्स को लिफ्ट करना है, ऐसे फिंगर्स को आगे नहीं बढ़ाना है, फिंगर को लिफ्ट करके हमें पैल्पेट करते जाना है। तो अगर हमें थोड़ी सी डीप पैल्पेशन करनी है, वो तो थी लाइट पैल्पेशन। अगर हमें एंटायर एब्डोमेन की थोड़ी सी डीप पैल्पेशन करनी है तो हमें अपने डोमिनेंट हैंड के ऊपर नॉन डोमिनेंट हैंड भी रखना पड़ेगा। मान लो डोमिनेंट हैंड हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड के ऊपर हमें लेफ्ट हैंड रखना होगा, तब हम थोड़ी सी डीप पैल्पेशन कर पाएंगे। कितना डीप, 1.5 से 2 इंचेस डीप कर पाएंगे। लेकिन ज्यादातर हम पेशेंट में डीप पैल्पेशन अवॉइड करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मान लो अगर किसी में एन्यूरिज्म है या फिर स्प्लीनोमेगाली है, अपेंडिसाइटिस है, तो इन चीजों में पेनफुल हो सकता है डीप पैल्पेशन, इसलिए हम ये पेशेंट से अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट, अगर लिवर को पैल्पेट करना है तो एक जो नॉन डोमिनेंट हैंड है, इसमें डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट का कुछ नहीं है। लिवर जो होता है वो हमारा राइट साइड पे होता है। जब राइट साइड पे है तो हमें भी राइट साइड पे खड़े होना पड़ेगा पेशेंट के। तो राइट साइड पे हम खड़े होंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो पेशेंट के लिवर के नीचे जाएगा। ये लिवर है पेशेंट का, पेशेंट के लिवर के नीचे जो है हमारा लेफ्ट हैंड रहेगा, लिवर के ऊपर हमारा राइट हैंड रहेगा, और हम उसे पैल्पेट करके देखेंगे। थोड़ा सा पैल्पेट करेंगे, लिवर के बॉर्डर के नीचे रहेगा हमारा राइट हैंड जो है ना, वो 11th और 12th रिब के नीचे रहेगा। तो इससे हम यहाँ पे इजीली पैल्पेट कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एब्डोमिनल असेसमेंट। तो एब्डोमिनल असेसमेंट के मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए। एब्डोमिनल असेसमेंट के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हमें करना होता है इंस्पेक्शन, फिर हमें करना होता है ऑस्कल्टेशन, फिर हमें करना होता है परकशन, फिर हमें करना होता है पैल्पेशन। तो ये हमारे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के स्टेप्स हैं। और नॉर्मल अगर हमें कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन करना है उसके स्टेप्स हमारे क्या है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। तो ये हमारे नॉर्मल के स्टेप्स होते हैं और ये हमारे एब्डोमिनल वाले के स्टेप्स होते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एब्डोमिनल के लिए स्टेप्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, बाकी सबों के लिए स्टेप्स सेम है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप लोग ये टॉपिक बिल्कुल नहीं भूलेंगे कभी भी, और ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट अगर आपका अभी भी रह गया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर यू। सो ये मेरे रेफरेंसेस हैं कुछ, जो मैंने लिपिनकॉर्ट विलियम्स की जो बुक से लिए हैं। ये आप देख सकते हैं। अगर आप इन बुक से भी पढ़ेंगे तभी भी ये सारे के सारे स्टेप्स बिल्कुल आपको सेम ही मिलेंगे, क्योंकि हर जगह हर बुक में ये स्टेप सेम ही लिखे होते हैं। तो आप इसे कहीं से भी पढ़ सकते हैं फॉर योर नॉलेज। Thanks for watching the entire video. Please subscribe to my channel and recommend this to your friend also. And please join my Telegram channel also. आप लोग अगर Telegram channel join कर लेंगे तो वहाँ आपको PDF बहुत easily मिल जाएंगी इन notes की, और आप मेरा channel join भी कर सकते हैं। Oh sorry, आप मेरा channel सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड